स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट इज ऑल अबाउट द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। हाँ जी बिल्कुल, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से आप लोग बहुत फेमिलियर हैं क्योंकि हम शुरू से इसको पढ़ते आ रहे हैं बार बार। अब यहाँ पर जो है आपको इसको किन टर्म्स में अप्लाई करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टर्म में। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम बेसिक थ्योरी, बेसिक इंट्रोडक्शन सारा आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है उसके रूल्स पढ़ने हैं इस सेशन के अंदर। सो प्लीज गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर फेवरेट स्माइल। लेट्स बिगिन विद द रूल नंबर 1। अब इसमें जब रूल नंबर 1 के लिए मैं बात करूंगी, अभी देखो 1 to 1 चीजें ही सुनना है, ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? जितना कहा जाए उतना सुनते जाओ। कैसे? अब यहां सबसे पहले लिखा है कैटायन इज ऑलवेज नेम्ड फर्स्ट। तो ये तो पता है कि जब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की मैं बात कर रही थी बार बार लास्ट वाले सेशन में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने आपसे डिस्कस किया, मैंने बताया काउंटर आयन, सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड एंड होपफुली सब याद भी होगा। नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लो। चलो फिर, जिससे हम दिक्कत नहीं करेंगे। क्या मैंने इसकी बात की थी कल के एग्जाम्पल में? कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जब मैंने आपको बोला था तो इसको अपन क्या कह रहे थे? दिस इज काउंटर आयन। ठीक है, अब ये काउंटर आयन यहां भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर इस ब्रैकेट के बाहर अगर इधर प्रेजेंट है तो वो भी एक्ट एज अ काउंटर आयन, जिसका मेन फंक्शन क्या बताया था? प्राइमरी वैलेंसी को मेंटेन करना। इसके बाद ये क्या है हमारा? दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम। याद आ गई बात? कल बताया था कि ये क्या था? सेंट्रल मेटल एटम। और ये क्या है? ये है लाइगेंड या फिर लिगेंड। तो अब ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, अभी तक तो तुमने ये चीज लिखना सीखा था और इनको जाना था कि हाँ जी ये है, ये है। पूरे एक ब्रैकेट के अंदर जो इतनी सारी चीजें लिखी हैं वो एग्जैक्टली है क्या? अब आपको करना है इसका नामकरण इन शॉर्ट टर्म, जिसको यहां पर नेमिंग दी गई है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इसके लिए ये नहीं कि आप जैसे अपने घर पे नाम रखे जाते हैं, मेरा नाम है, आपका नाम है, हम लोग का नाम रख दिया। इनके पीछे भी कोई रिचुअल्स होते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में जस्ट कोई एक छोटा बेबी बोर्न हुआ और उठा के फट से जो मन किया हमने नाम रख दिया, नहीं ना। उसके पीछे भी एक रूल रेगुलेशन वाला फेज है। वो क्या है कि पंडित जी आते हैं, पहले उसका एक अल्फाबेट बताते हैं, उस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपके पेरेंट्स उसका नेम रखते हैं। तो सेम ये चीज भाई केमिस्ट्री के अंदर आपको अलग तरीके से पढ़नी है। यहाँ पंडित जी आएंगे, पंडित जी रूल बताएंगे और वो रूल हमें अप्लाई करना है, फिर जाके हम पूरा नाम बताएंगे। ठीक है, पुराना जमाना और नया जमाना सारा मिक्सअप है आईयूपीएसी। तो चलो सबसे पहले बात कर रहे हैं रूल नंबर 1 की। क्या लिखा है रूल नंबर 1 में? कैटायन इज ऑलवेज नेम्ड फर्स्ट। और कैटायन पहचानना तो जानते हो, कैटायन के लिए बार बार कहा गया था कि हमेशा, अब याद रखना है, यहां से 1 to 1 स्टेप चलना है, आगे जाने दो, अभी के लिए छोड़ दो। सिर्फ इस पॉइंट पर फोकस करो कि रूल नंबर 1 कह रहा है कैटायन को सबसे पहले लिखा जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो इनमें कैटायन कौन सा है? फटाफट से देखो। आपने कहा मैम पोटेशियम, ये दिख रहा है, तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? पोटेशियम। आगे कैसे लिखा? 1 to 1 चलेंगे, रूल नंबर 1 के बाद 2 पे चलेंगे, तब हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। अभी अगर मैं इस चीज को बता दूंगी तो हो जाओगे कंफ्यूज नहीं। पहली स्टेप क्या है? सीढ़ियां भी चढ़ना है तो पहली, दूसरी, तीसरी, पहली से 5वीं पे छलांग मारोगे तो नीचे ही आओगे। इसलिए हमें नीचे नहीं आना है, हमें 1 to 1 प्रोसीड करना है। हमने रूल नंबर 1 में सीख लिया कि कैटायन को सबसे पहले लिखना है। दुनिया इधर की इधर हो जाए लेकिन पहले नाम कैटायन का ही आएगा। क्लियर? चलो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि जो कैटायनिक नेम है, जो भी कॉम्प्लेक्स लिया, कैटायनिक नेम होगा, उसके बाद आप स्पेस देंगे। ठीक है, और फिर लिखा जाएगा एनायनिक नेम। अब स्पेशीज में कैटायन एनायन पहचानना आता है, यहां रखा कैटायन, थोड़ा सा स्पेस दिया और फिर एनायन, खत्म बात। चलो स्पेशीज देख लेते हैं। और इसमें कोई स्पेस नहीं होगा और ना ही इसके नाम के बीच में स्पेस होगा। जब कैटायन और एनायन का नाम लिखोगे तो उनके आपस में कोई स्पेसिंग नहीं होगी कि स्पेलिंग में स्पेसिंग दे रहे हो मजे से, नहीं। सिर्फ कैटायन और एनायन को लिखने के दौरान दोनों के बीच में आपको स्पेस देना है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, K2FeCN6।
क्या कहा था, सबसे पहले किसको लिखोगे, कैटायन को, ये लो। फिर अब आपको देना है स्पेस, ये रहा स्पेस। फिर आपने लिखा एनायनिक नेम। अब यहां पर एनायन कौन है, ये है एनायन, नेगेटिव, लिगैंड ही है अपना नेगेटिव, तो आपने लिखा। और कितने लिखे हैं यहां पर, एनायन कितने दे रखे हैं, 6 साइनाइड दिए हुए हैं, तो आपने लिखा हेक्सासाइनोफेरेट। अब फेरेट क्या है, ये थर्ड स्टेप पे जाएंगे, अभी इसको नहीं सुनना है, बस इतना तो पता है कि आयरन को फेरेट फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे और कब लिखा जाना है वो अभी डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 1 पहले कैटायन, रूल नंबर 2 कैटायन के बाद स्पेस देन एनायन। चलो अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि जो लिगैंड नेम है वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। अब आप कहोगे मैम एक ही लिगैंड दे रखा है तो अल्फाबेटिकल का मतलब क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी देखे थे और मैंने आपको बताए थे जहां पर एक से ज्यादा लिगैंड्स आप वहां पर यूज कर रहे थे, तो वहां आपको प्रायोरिटी क्या रखना है कि आप उस सीरीज में अल्फाबेटिकली उनका नेम अरेंज करेंगे। एग्जाम्पल देखें चलिए, और अगर आप उसमें क्या कह रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम नेम, इन शॉर्ट ट्रिक बता देती हूं। सबसे पहले पॉजिटिव, दैट इज योर कैटायन। चलो कैटायन कह लो या पॉजिटिव पार्ट कह लो। फिर आपको लिखना है क्या, सॉरी, लिगैंड लिख लीजिए या एनायनिक स्पेशीज लिख लीजिए। और अगर वो एनायनिक स्पेशीज आपकी एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है जिसमें आप लिगैंड की बात कर रहे हैं तो पहले लिखी जाएगी वो, ठीक है, समझ गए आप। तो आपने कहा या तो लिगैंड लिख लीजिए या फिर अगर वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कोई एनायन है तो वो, दोनों में से बात वही है। और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम। और वो सेंट्रल मेटल एटम आपको पता है, ये लीजिए। तो एग्जांपल देखते हैं, PTNS3 होल ट्वाइस Cl4। सबसे पहले क्या ढूंढना है, कैटायन, ये लो, तुमने देखा कैटायन। अब यहां क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात आ गई है लिगैंड के बेस पे, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ये। तो आपने कहा डायअमीन टेट्राक्लोरो, 2 लिगैंड्स हैं या नहीं यहां पर, बिल्कुल है। और यहां ये क्या है, काउंटर आयन नहीं है, सेंट्रल मेटल एटम है, इसलिए ये कहां जाएगा, लास्ट में। यही लिखा है हमने सीरीज में कि सेंट्रल मेटल एटम कहां लिखा जाएगा, इन द एंड। तो चलिए ये लीजिए, आपने लिखा, कितने अमीन के ग्रुप दे रखे हैं, 2, तो 2 के लिए आप क्या यूज करते हैं, डायअमीन। अब क्लोरीन कितने दे रखे हैं यहां पर, 4, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, डायअमीन टेट्राक्लोरिडो, ठीक है। अब ये इडो और ये सारी चीजें भी अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगी, कब इडो लिखना है, कब ईएम लिखना है, कब 8 लिखना है। अभी सिर्फ सीरीज देखो अल्फाबेटिकल। तो डायअमीन, अब ए और सी में मुझे ये बता दो पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकली, ABCD तो आती है, इंग्लिश अच्छी से मतलब नहीं है यहाँ पर, ABCD तो सबने सीखी है। और ABCD में मुझे ये पता है कि A सबसे पहला अल्फाबेट होता है, तो इस अकॉर्डिंग इतना तो पहचान पाओगे। तो आपने कहा A पहले, तो ये लो लिख दिया A पहले, A के बाद सेकंड लेटर किससे आ रहा है, C से, तो A के बाद लिखा जाएगा C। अगर यहाँ F से कोई अल्फाबेट होता तो उसको कहाँ लिखते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ACF, ठीक है। तो चलो आपने लिखा डायअमीन टेट्राक्लोरिडो। फिर क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम, कहां है सेंट्रल मेटल एटम, ये रहा, प्लैटिनम। और लास्ट में क्या है, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी इट्स नॉट कोऑर्डिनेशन नंबर, इट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ये भी पूरा प्रोसेस अपन सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इन शॉर्ट देखिए, यहां Cl है तो Cl के ऊपर क्या हो गया, -4, NH3। कल मैंने आपको एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल सारे लिगेंड्स बताए थे। ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा हो गया, 0, और इसका तो आपको निकालना ही है, तो क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है, सीधे सीधे। तो इस तरीके से आपने थर्ड रूल तक भी पॉइंट समझ लिया। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है। अब जब लिगेंड्स की नेमिंग करोगे, अभी सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके बाद क्या कह रहे हैं ये, जब नेमिंग करेंगे आप लिगेंड्स की तो
तो नेगेटिव लिगेंड्स के एंड में सफिक्स ओ होना चाहिए, कि नेगेटिव लिगेंड को एंड करोगे आप ओ सफिक्स के साथ। ठीक है, अभी देखा था क्लोरिडो वाला केस, तो ये वही बात है कि नेगेटिव लिगेंड है तो वहां सफिक्स में ओ जोड़ा जाएगा, पॉजिटिव लिगेंड है तो सफिक्स में ईएम जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्या जोड़ा जाएगा? ईएम। और न्यूट्रल लिगेंड है तो उसके लिए कोई स्पेशल सफिक्स नहीं है, वो एज इट इज लिखा जाएगा। चलो इसके बेसिस पे भी देखते हैं। नेगेटिव लिगेंड जो ओ वाले हैं, कौन कौन से किस तरह से लिखोगे, जो मेजरली यूज होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वो मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। तो ध्यान से देखो, अगर F माइनस है तो यहां IUPAC के अंदर उसको फ्लोराइड या फ्लोरीन नहीं लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा फ्लोरिडो। अभी बताया कि एंड में आपको सफिक्स ओ के साथ एंड करना है, तो अगर F माइनस स्पेशीज वहां गिवन है तो आप लिखेंगे फ्लोरिडो। हमने अभी पढ़ा था Cl वाला एग्जाम्पल, Cl कितने थे? 4, हमने क्या लिखा? क्लोरिडो। तो ये लीजिए। ऐसे ही अगर वहां पर साइनाइड आपको दिया हुआ है तो आप वहां पर लिखेंगे या तो साइनाइडो या फिर साइनो। ऑल ओवर स्टार मतलब क्या है कि आपको एंड जो करना है वो ओ के साथ करना है, दैट इज साइनाइडो और साइनो। चलो देन अगर NO3 माइनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? NO3 माइनस। प्लीज नोट इट डाउन, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं चीजों से आप IUPAC में गलती करते हैं, और इस सेशन को बहुत ही मैंने स्मॉल पार्ट लिया है, लेकिन मेजर कंजम्पशन वाला पार्ट है, तो बड़े ही ध्यान से इन चीजों को समझते जाना। 1 to 1 रूल हम समझ रहे हैं। अगर NO3 माइनस दिया हुआ है तो वहां आपको यूज करना है नाइट्रेटो, स्पेलिंग इज NITRATO, नाइट्राइटो नहीं, TRI नहीं लेना है, TRA लेना है, दैट इज नाइट्रेटो। ठीक है, अगर वहां दिया हुआ है CO3 माइनस, ध्यान दीजिए इस चीज पर, CO3 माइनस, तो आपको लिखना है कार्बोनेटो। अब ये तो पता चल गया कि भाई नेगेटिव लिगेंड जितने भी हैं उसके पीछे ओ लगा के खत्म करना है, और स्पेशीज को पहचानना आप जानते हो। आप कंफ्यूज कहां होते हो? NO3 माइनस और NO2 माइनस। तो अभी बताया NO3 माइनस आएगा तो नाइट्रेटो लिखोगे, ये लो, NO3 माइनस तो नाइट्रेटो लिखोगे। और अगर NO2 माइनस है तो क्या लिखोगे? वहां लिखोगे नाइट्राइटो, या तो नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो। यहां कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ए और आई का एक गलती पूरा क्वेश्चन गलत, तो इस ए और आई को समझ के चलो। 3 मतलब ए, 1 मतलब आई, 3 आएगा तो ए आएगा, 2 लिखा आ रहा है तो आई आएगा। इससे ज्यादा सिंपल बताइए क्या चाहिए? देन SO4 माइनस, अब आपको पता है सल्फेट आयन है, लेकिन क्या लिखोगे? सल्फेटो, क्योंकि कैसा लिगेंड है? नेगेटिव लिगेंड है ये। अगर वहां दिया है आपको ऑक्सिलेट आयन C2O4 माइनस, ठीक है, तो हमें लिखना है ऑक्सिलेटो। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार नोट डाउन करो अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है। NO3 माइनस, दोबारा बोल रही हूं इस चीज को, इसी चीज में कंफ्यूज होके गलती करके आते हो। NO3 माइनस तो नाइट्रेटो, NO2 माइनस तो नाइट्राइटो, और बाकी के सारे सब में ओ लगा के खत्म करना है नेगेटिव के केस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पॉजिटिव लिगेंड्स के केस में क्या लिखेंगे? क्या कहा था? पॉजिटिव लिगेंड्स के केस में सफिक्स में ईएम के साथ एंड करना है, यानी पूरे नाम के बाद में ईएम लगाना है, और ईएम IUM, अगेन मेंशन्ड IUM इज ईएम। तो अगर स्पेशीज ये है जिसको आप कहते हैं हाइड्रोजीन, अब आपको ये आयनिक स्पेशीज दे रखी है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, और पॉजिटिव में अभी बताया कि रूल के अकॉर्डिंग हमें ईएम के साथ एंड करना है, तो क्या लिखोगे? हाइड्रेजीनियम। हाइड्रेजीनियम, हाइड्रो मत कर देना, हाइड्रो करते ही नाम का मतलब अलग है। इट्स अ कंपाउंड हाइड्रोजीनियम।
अगर दिया है NO प्लस तो आपको पता है नाइट्रो ग्रुप है, हमें क्या लगाना है ईएम, नाइट्रोसोनियम, ये लीजिए। NH4 दिया है अमोनियम, NO2 प्लस इज नाइट्रोनियम। क्लियर है? देखो प्लस और माइनस में भी कंफ्यूज मत होना, वहां नाइट्रेटो नाइट्राइटो था, यहां प्लस है NO2 प्लस, दैट इज नाइट्रोनियम। क्लियर है? चलो अब कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स भी देख लो जिनको एज इट इज लिखना होता है, कोई स्पेशल एंडिंग इनकी नहीं है। अगर H2O दिया हुआ है तो वाटर मत लिखना, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि वाटर मत लिखना, वहां लिखा जाएगा एक्वा। ठीक है? अगर NH3 है तो वहां लिखा जाएगा अमीन। CO दिया हुआ है तो कार्बोनिल। क्लियर? NO है तो इट्स नाइट्रोसिल। तीनों की तीनों लिगेंड्स के स्पेसिफिकेशन पर प्लीज ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रही हूं क्योंकि इन्हीं की वजह से एक सिंगल मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत। और IUPAC में अगर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट भी गलत कर दिया, स्पेलिंग भी गलत कर दी, क्वेश्चन गलत ही कहलाएगा। ठीक है? तो देखिए NO नाइट्रोसिल और ये क्या है पिरिडिन। तो ये सारे कैसे लिगेंड्स हैं? ये सब की सब न्यूट्रल स्पेशीज हैं जिनके लिए कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, इनको एज इट इज लिखा जाता है। बस ये याद रखना H2O आए तो एक्वा लिखना है, वाटर मत लिखाना कि मैम ने कहा था एज इट इज लिखते हैं तो H2O को वाटर कहते हो सिंपल भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है एक्वा। क्लियर? तो वहां लिखना है एक्वा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब रूल नंबर 5 पे आते हैं। 4 तक तो हमने समझ लिया। 5 क्या कहता है कि प्रीफिक्स, अभी पढ़े थे सफिक्स, जो कहां लगाए जाते हैं एंड में, प्रीफिक्स कहां लगाए जाते हैं शुरुआत में। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, प्री मतलब पहले, तो प्रीफिक्स लगाए जाते हैं हमेशा स्टार्टिंग में। प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, कौन कौन से बात कर रही हूं मैं? डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन, ट्राई टेट्रा पेंटा हेप्टा हेक्सा एंड सो ऑन। ये सब क्या इंडिकेट करते हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। यानी कि जब आपको जो लिगेंड्स लिखे हुए हैं ना, जो हम जैसे ये कॉम्प्लेक्स हमने अभी लिया था, ये था, ठीक है, तो आप यहां क्या लिखेंगे? ये थोड़ी लिख देंगे क्लोरीन 4, ये नहीं लिखना है, या फिर 4 क्लोरीन, ये नहीं लिखोगे, यहां आप यूज करोगे टेट्रा। इसका नेमिंग कैसे करेंगे आप? प्रीफिक्स टेट्रा, जो नंबर है उस नंबर को आप यहां पर इन नेमिंग से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो यहां इस तरीके से ना लिख के इस नेमिंग से लिखना है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। कॉम्प्लेक्स देखो, CO NH3 होल 4, H2O होल ट्वाइस, देन Cl3। तो आप शुरू करें, कैसे लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब सबसे पहले टेट्रा अमीन, कितने हैं अमीन? यहां पर 4 दिख रहे हैं, ये देखो 4 अमीन हमें यहां पर दिख रहे हैं। पेन को थोड़ा और थिन करते हैं। चलो फिर डाई एक्वा, वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? 2, लेकिन अभी बताया केमिस्ट्री में क्या लिखा जाएगा? एक्वा। तो आपने कहा क्या? डाई एक्वा। फिर क्या है? सेंट्रल मेटल एटम लिखते थे, तो वो क्या दे रखा है? कोबाल्ट, आपने लिख दिया कोबाल्ट। और लास्ट में क्या है? क्लोराइड। ये बात याद रखनी है, जब स्पेशीज पूरे की पूरे एंटाइटी से पूरे स्फेयर के बाहर की तरफ लिखी है तो उस पर कोई नेतागिरी नहीं करनी है अपनी लैंग्वेज में, मींस उस पर कोई रूल नहीं अप्लाई करना है, सिंपल लिखना है। Cl लिखा है, क्लोराइड। ठीक है? और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ये न्यूट्रल स्पेशीज है, ये न्यूट्रल स्पेशीज है, मतलब इन पे तो कोई चार्ज होगा नहीं, 0 हो गया, ये तुमको निकालना है। और क्लोरीन के ऊपर क्या है? -3, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? 3। ठीक है? चलो फिर से देख लो एक बार, हमने क्या किया? हमें अमीन दे रखे हैं 4, तो हमने लिखा टेट्रा अमीन। वाटर मॉलिक्यूल दिए हैं 2 H2O है, हमने लिखा क्या? डाई एक्वा। उसके बाद हमने लिखा सेंट्रल मेटल एटम, जो कि क्या है यहां पर? कोबाल्ट, तो आपने लिखा कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, सीधी बात LCO मेथड चलाना है। कौन सा मेथड है? LCO मेथड। देखो, और लास्ट में क्या लिख दिया? क्लोराइड।
ये कौन है? लिगैंड। देन सेंट्रल मेटल एटम, देन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, होपफुली कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो हमें क्या करना है? LCO मेथड अप्लाई करना है। 5 रूल समझ में आ गए, 5 तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। 6 रूल की तरफ अब हम प्रोसीड कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट में हमें क्या देखना है कि बेस, ट्रेस, टेट्रा किस कब यूज होते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा सिस, ट्रांस, ये सारी चीजें तो बहुत बाद में आ रही थी। अभी आपने पढ़ा डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। अब हमें देखना है कि हम नॉमेनक्लेचर के अंदर बेस, ट्रेस, टेट्रा किस कब यूज करेंगे। तो याद रखना इस चीज को, इफ लिगैंड इज कॉम्प्लेक्स, सी if ligand is complex and is repeated 2, 3, 4 and so many times, तो वहां आपको क्या यूज करना है? bis, tris, tetrakis। bis for 2, tris for 3 and tetrakis for 4। so बात समझ में आ गई कि हमें ये वाले कब यूज करना है नॉमेनक्लेचर? जब लिगेंड कॉम्प्लेक्स है और वो रिपीट किया जा रहा है। इन द केस ऑफ 2 देन यू यूज बेस, 3 आए तो ट्रेस, 4 यूज किया जा रहा है तो वहां आप यूज करेंगे टेट्राकिस। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से चेक करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, COCl2 En होल ट्वाइस Cl। अब En तो पता ही चल चुका है, याद हो गया है, दैट इज इथिलीन डायमीन। और कैसा कॉम्प्लेक्स होता है? ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। En जो है बाइडेंटेड लिगेंड होता है और यहाँ ऑलरेडी 2 मेंशन है। तो आप सुनिए कैसे लिखेंगे आप इसको। सबसे पहले वही डाइक्लोरिडो, ये रहा डाइक्लोरिडो बिस। किसके लिए यूज हुआ है बिस? इसके लिए, लिगैंड के लिए। डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमीन, हम इस फॉर्म में भी इसको लिखते हैं, इथेन 1,2 डायमीन। कोबाल्ट, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। क्योंकि हम क्या करते हैं, स्फेयर से बाहर वाली जो भी स्पेशीज होती है उसको एज इट इज लिखा जाता है। तो इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा? फिर से देखिए, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं। बात याद रखनी है कि बेस, ट्रेस, टेट्रा किस कब यूज करने हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन कब यूज करने हैं। तो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल्स विद इन ब्रैकेट्स। तो क्या आप सारे कोऑर्डिनेशन नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में लिख रहे हैं? क्या होते हैं रोमन न्यूमरल्स? जब आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, कितना गंदा लिखा है ना मैंने, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप मेंशन करते हैं तो उन्होंने कहा कि यहाँ रूल नंबर 7 कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर को आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि +1, +2, +3, 4, 5, 6, ऐसे नहीं लिखना है, आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये लीजिए, हम ऐसे ही लिखते आ रहे हैं। सिंपल सा रूल है। चलो अब क्या एग्जाम्पल दिया है, इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं। K2ZnOH होल 4। तो आप सबसे पहले यहां पर क्या है, ये कैटायन पोटेशियम। अब यहां पर OH कितने हैं? 4 OH हैं, तो क्या लिखोगे? टेट्रा हाइड्रोक्सिडो। ये लो, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो। और यहां पर CMA क्या है? सेंट्रल मेटल एटम क्या है? जिंक। तो आपने लिख दिया जिंकेट एंड। ठीक है, और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर आपको पता है कि पोटेशियम आपको निकालना किसके रिस्पेक्ट में है? इसके रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया X, इसका दे रखा है +2 और OH के ऊपर कितना हो गया? -4। कर लो सॉल्व, क्या आ जाएगा? +2। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें। अब देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है? ये कहता है फॉर कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स CMA नेम रिमेन्स सेम। या तो कैटायनिक या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के साथ, नेगेटिव की बात नहीं की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो घुमाएगा एग्जाम में।
अगर कैटायनिक स्पेशीज है या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए सेंट्रल मेटल एटम का नेम हमेशा सेम रहेगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या मैं कहने का मतलब है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन CO NH3 Cl3, ठीक है। तो नेमिंग करते हैं। सबसे पहले कितने अमीन दे रखे हैं यहां पर? 6। तो 6 के लिए क्या यूज करोगे? हेक्सा अमीन। फिर क्या है? सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट। ये लिखा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ये तो 0 है, ये 3, ये X, ये लो 3, और ये लास्ट में क्या है? क्लोराइड। सिंपल कि सेंट्रल मेटल एटम कैटायनिक या फिर न्यूट्रल स्पेशीज के लिए सिंपल रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, ठीक है। और ये स्पेशीज कैसी थी? न्यूट्रल थी, नो चार्ज। चलो अब रूल नंबर 9, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां आपने कैटायनिक और न्यूट्रल कवर कर लिया। एनायनिक के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? एनायनिक के रिस्पेक्ट में होगा कि आपका जो सफिक्स होगा, यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसके नाम के एंड में 8 लगा दोगे। 8 नंबर वाला 8 नहीं, ATE। ये अगर आयरन है वहां पर, और आयरन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? Fe, तो लिखोगे फेरेट। Cn है तो वहां लिखोगे साइनेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें लिखनी है। तो चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक HgCOSCN4। ये SCN क्या है? थायोसाइनेट या आइसोथायोसाइनेट, कल पढ़ाया था, होपफुली याद होगा। दिस इज थायोसाइनेट। और कितने मॉलिक्यूल है? 4। लेकिन पहले क्या है? ये लो कैटायन, वो कौन है? मरकरी। तो आपने लिखा मरकरी। टेट्राथायोसाइनेट, क्योंकि 4 दे रखे हैं इसलिए टेट्रा थायोसाइनेटो। और साथ में कौन है? कोबाल्टेट, क्योंकि कैसी स्पेशीज है? नेगेटिव, एनायनिक लिगेंड है यहां पर। एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए हम हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के नाम को 8 के साथ खत्म करेंगे। तो आपने लास्ट में क्या लिख दिया? 8। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब कुछ इनके एग्जाम्पल देख लो। अगर एल्यूमिनियम दिया हुआ है मेटल में, मैंने वहां साइनेट लिया, सॉरी, दिस इज अ लिगेंड। एल्यूमिनियम के लिए लिखा जाएगा एल्यूमिनेट। प्लैटिनम के लिए लिखा जाएगा प्लैटिनेट। क्रोमियम के लिए लिखा जाएगा क्रोमेट। जिंक के लिए लिखा जाएगा जिंकेट। सबके पीछे 8 लगा दो नाम में। निकल के लिए निकलेट। कोबाल्ट कोबाल्टेट। Fe आयरन इज फेरेट एंड Ag सिल्वर इज अर्जेंटेट, ठीक है। तो यहां इस तरीके से आपको क्या करना है? जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो वहां पर CMa के लिए 8 के साथ खत्म करना है, ठीक है। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब कुछ ब्रिज कॉम्प्लेक्स के भी देख लेते हैं। वैसे ब्रिज कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन है नहीं, और जस्टिफिकेशन की हमें ज़रूरत है नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं, NCERT ने कुछ 1-2 के लिए बात की है, तो आपको पता होना चाहिए अप टू द NCERT कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स पहली चीज़ तो कहा किसको जाता है, और इनमें IUPAC को कैसे अप्लाई करोगे। तो चलो 2 टाइप के ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स आप देखोगे। अब वो 2 टाइप क्या है? या तो यहां पर ये चेंज हो जाए, या यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाए। भाई मैं यहां पर, चलो इस मॉलिक्यूल को रिलेट करते हैं, तो पहले देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। आप ये डिफरेंस देखोगे, ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहां CO, यहां भी CO। यहां ये स्पेशीज, ठीक है, यहां ये, यहां OH, यहां OH, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी CO। मुझे तो ये मॉलिक्यूल पूरा देखने में एक जैसा लग रहा है। तो यहाँ इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटाइटी के अंदर तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ जो चेंज है पूरा की पूरा वो किसके अंदर है? इस ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। दिख गया? एक के ऊपर +3 लगाया हुआ है और एक के ऊपर हमने क्या लगाया है? +4। ये देखो इधर ले लेते हैं इसको। क्या लगाया हमने? एक के ऊपर +3 लगा रखा है और एक के ऊपर +4, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसके साथ साथ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कहा किसको जाता है? आपने नॉर्मल ब्रिज देखा है? ब्रिज कैसे होते हैं? ऊपर
चढ़ते हुए आप जाएंगे, थोड़ा सा स्लोपी वे आता है, थोड़ा ऊपर ढलान, और फिर आप वापस नीचे। तो बस कॉम्प्लेक्स में भी यही है, कोई अलग से चीज नहीं है। ब्रिज मतलब ये यहां से गया, फिर थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए, और इसने ये ब्रिज बना लिया। ऐसे ही सेम यहां से गया, ये नीचे की तरफ वापस। सो दिस इज ब्रिज, और कोई नई चीज नहीं है केमिस्ट्री के अंदर कि ब्रिजिंग को लेके कोई अलग से पॉइंट बना है। तो ब्रिज का मतलब क्या है, जब इस तरीके का लुकआउट कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको आप कहते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। चलो अब +3 और +4 के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। कैसा डिस्कशन है वो, कि अगर ऑड नंबर में दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगा, और अगर इवन में दे रखा है तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑड नंबर के लिए। अब यहां मुझे बताओ +3 है, +3 ऑड है या इवन है, ऑड है। अब यहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिमाग में डाल लेनी है, रट लेनी है, कि अगर स्पेशीज ऑड नंबर के ऑक्सीडेशन स्टेट की है, वो भी ब्रिज कॉम्प्लेक्स में, तो आपको क्या करना है, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है ना, उस पर उतना ही चार्ज दे दो। जैसे यहां +3 दे रखा है, तो इसको भी +3 दे दो, इसको भी +3 दे दो, बात खत्म। सिर्फ ये है। बाहर अगर ऑड में है +5 होता तो इन दोनों को भी +5 और +5 होता, +7 +7 +7। बस ऑड नंबर जितना बाहर चार्ज है उतना ही अंदर सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, अब चलो नेमिंग देखते हैं इसकी। क्या कह रहा है, सबसे पहले ये कौन है, इथिलीन डायअमीन। और मैंने अभी बताया था कि क्या कहोगे, स्टाइल मारो, बिस इथिलीन डायअमीन, फिर क्या है, कोबाल्ट। यहां से शुरू किया, LCO मेथड लगाओ, पहले यहां से यहां तक LCO लगाओ, और फिर यहां से यहां तक LCO लगा दो। चलो, बिस इथिलीन डायअमीन कोबाल्ट थर्ड, खत्म। फिर क्या है, इस पोर्शन के लिए क्या किया जाएगा, ब्रिजिंग के लिए हमेशा आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात याद रखनी है। क्या लिखा जाएगा, म्यू। अब ये क्या है, NH अमीन जिसको आप कहते हैं, अमाइड कहते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए लिखेंगे म्यू इमिडो म्यू हाइड्रोक्सिडो। अब यहां भी क्या याद रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, म्यू इमिडो म्यू हाइड्रोक्सिडो, देन फिर से आ जाओ, बिस इथिलीन डायअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसी को यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि यहां एक ये था एक ये था, 2 बार आ रहा था, तो हमने दोनों को होल ओवर एक करके लिख दिया, म्यू इमिडो म्यू हाइड्रोक्सिडो बेस बिस इथिलीन डायअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। खत्म। होपफुली कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई। फिर से कह रही हूं, फिर से रिपीट करती हूं, सुनो एक बार। हमें क्या करना है, ऑड सबसे पहले देखना है, ब्रिज कॉम्प्लेक्स दिया है तो भाई चार्ज ऑड में है या इवन में है। आपने कहा वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दे रखा है, ऑड में दे रखा है। कुछ नहीं करना, जितना वहां दे रखा है ऑड नंबर उतना ही अंदर वाले सेंट्रल मेटल एटम पे बांट दो, इसको भी 3 इसको भी 3। फिर लिखो नाम, और नेमिंग कैसे करना है, सेम LCO मेथड अप्लाई करो, लिगेंड कैटायन ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी सेंट्रल मेटल एटम। तो आपने लिखा ये बिस इथिलीन डायअमीन कोबाल्ट थर्ड। फिर ब्रिज के लिए क्या लिखा जाता है, म्यू से, म्यू इमिडो म्यू हाइड्रोक्सिडो। यहां से चलोगे ऐसे आओगे, म्यू इमिडो म्यू हाइड्रोक्सिडो, फिर से यहां आए बिस इथिलीन डायअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। खत्म। अब आपने देखा कि भाई यहां एक बार ये नाम आ रहा था और यहां फिर दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसका एक नया मॉडर्न वे बना के इन्होंने क्या किया, दोनों को कंपाइल कर दिया कि म्यू इमिडो म्यू हाइड्रोक्सिडो बिस, फिर ब्रैकेट बिस इथिलीन डायअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, और समझ में आ गया। अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना, खुद से लिखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चीज पहले याद रखो जिसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे कंफ्यूजन मुझे पता रहते हैं इसलिए मैं लिख के दे रही हूं पहले ही। NH3 आएगा तो अमीन लिखना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है। NH3 तो अमीन,
NH2 माइनस तो अमीडो, NH -2 NH, ये देख लेना यहां 2 बेस में है, माइनस ऊपर है, और अगर -2 चार्ज है ऊपर, बेस में कुछ नहीं है तो इमिडो, और N3 माइनस है तो नाइट्राइडो। समझ गए? ये मत कराना 2 माइनस, मैम ये वाला तो था अमीडो लिख दिया, नहीं, इट्स अगर ये -2 चार्ज वाला है तो इमिडो, 2 बेस में माइनस चार्ज ऊपर है तो इमिडो, NH3 इज अमीन एंड N-3 इज नाइट्राइडो। क्लियर? लिख लो। ये तो बेस्ट कंफ्यूजिंग जोन वाला सेक्शन है। चलो नेक्स्ट देखें। अब ये ऑड वाला भी देख लेते हैं। इवन, ओ ऑड वाला तो समझ आ गया, अब एक बार इवन वाला देखते हैं। इवन वाले के लिए क्या करना है? ऑड वाले में तो तुमने देखा जो चार्ज दे रखा है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है, वही अंदर बांट दिया। अब इवन में क्या करोगे? जितना नंबर दे रखा है, मान लो ये यहां पर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको क्या करना है? इसको हाफ हाफ बांटना है, कि यानी कि 2 और 2, इसको +2 और इसको +2 बांट दिया। लेकिन आप कहोगे कि यहां नहीं मैम, ये बात तो ठीक है, लेकिन कोबाल्ट तो +3 में एग्जिस्ट करता है ना। बिल्कुल करता है, देखो कैसे करेगा। अब यहां आपको दिख रहा है En2 माइनस, यहां इससे मतलब नहीं है, ये जो OH है और ये जो NH2 माइनस है, तो इसका माइनस, ठीक है, और इसका -1 रहा या नहीं रहा? अब ये -1 तो छोड़ो, माइनस हटा दिया, 1 पे ध्यान गया। अब आप इसकी स्प्लिटिंग कैसे करोगे? हाफ, इसकी तरफ से हाफ आया और यहां हाफ आया, ऐसे ही यहां हाफ जोड़ा और यहां हाफ जोड़ा, तो मुझे बताओ +2 और हाफ एंड हाफ 1 हो गया +3। ये वाला कोबाल्ट भी और ये वाला कोबाल्ट भी +3 हो गया। क्या किया हमने कि ये जो हमारे इसके ऊपर 1 चार्ज था, इसको बांट दिया आधा आधा, और इसके ऊपर 1 था, इसको बांट दिया आधा आधा। अब यहां पर इस माइनस को लेके मत चलो, ये तो नॉर्मल समझने के लिए मैंने बताया कि -1 होता है। हमें तो क्या करना है? सिर्फ नंबर देख के आधा आधा बांटना है। आपने बांट दिया, देखो हो गया कोबाल्ट +3 में स्टेबल। ठीक है, सिर्फ ये बात यहां याद रखनी है। देखो एग्जैक्टली यहां ये मेंशन्ड है, आपने कर दिया इनको प्लस। ठीक, चलो अब इसका नेम भी लिख लेते हैं एक बार। डायरेक्ट मैंने यहां लिख दिया कोबाल्ट +3 और कोबाल्ट +3। इसका नेम लिखते हैं टेट्रा अमीन, क्योंकि अमीन कितने हैं? 4। क्या दे रखा है? NH3, तो क्या लिखा जाएगा? अमीन। टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3। फिर ये कौन है? म्यू एमिडो, NH2 बेस में है 2, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सिडो, टेट्राअमीन कोबाल्ट 3 आयन। अब स्टाइल मार लेते हैं, क्योंकि 2 बार नाम आ गया, स्टाइल तो मारनी पड़ेगी। तो चलो लिखते हैं म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सिडो। स्टाइल मारने के लिए क्या यूज करना है? बेस, ट्रेस, टेट्रा, किस। अब यहां 2 है तो क्या यूज करोगे? बेस। ये लो बेस, टेट्राअमीन कोबाल्ट 3 आयन। खत्म। क्या दिक्कत थी? कितना इजी था। चलो लिख लिया, समझ में आ गया। ऑड आए वही चार्ज लिख दो, इवन आए आधा आधा बांट दो। चलो यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पर ये वाला पार्ट खत्म होता है अपना IUPAC। नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटा सा। ऑक्सीडेशन स्टेट तुमने यहां भी निकालना सीख ही लिया, तो हमें दिक्कत है नहीं। लेकिन एक चीज बतानी है, EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। सिर्फ 10 से 15 मिनट का सेशन होगा वो, उसमें मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक एक बार IUPAC को रिवाइज करो, जितने रूल्स बताए हैं उनको एक बार रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।